कैसे हैं? जय हिंद। शुरू करें डिस्कशन। तो अभी तक हम लोग 46 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये 47th टेस्ट डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। 47th। तो ओके, पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। शुरू करते हैं। अपना अपना ख्याल रखते हुए, अपना अपना ध्यान रखते हुए प्यार से बनाना है क्वेश्चन। जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना। पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हम लोग छेड़ नहीं रहे, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। रहमत अली इज मोस्ट लाइकली। अब देखिए, रहमत अली सीधा नाम से पूछ लिया क्वेश्चन। रहमत अली होना चाहिए था, ऑल लिख दिया है। रहमत अली होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा था। ए बर्गलर, ए पुलिसमैन, ए नाइट वॉचमैन, ए जॉगर। ये तो पैराग्राफ से ही पता चलेगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज रहमत अली ओरिजिनली। ओरिजिनली कैसा इंसान था? स्लो एंड स्टडी, लेजी एंड इनडिसाइसिव, डिसाइसिव, डी ये स्पेलिंग प्रॉब्लम है, इनडिसाइसिव। रिफ्लेक्टिव इन नेचर, यानी हमेशा सोचता रहने वाला। रिफ्लेक्टिव मतलब जो सोचता रहता है। बोल्ड एंड डिसाइसिव, बहुत ही बोल्ड था। अब तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन देखो पैराग्राफ में जाने वाला हो गया। द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड, टू स्टॉप डेड मीन्स टू बी पैरालाइज्ड, to come to a complete halt, to die suddenly, to be close to death. तो द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स एकदम बिल्कुल रुक जाना, स्थिर स्थिर हो जाना। तो इसका मतलब पूरी तरह से रुक जाना, यानी सेकंड हो सकता है इसका मीनिंग जो मीन वर्ड मीन ये वर्ड मीनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो वर्ड मीनिंग टाइप का क्वेश्चन तो सेकंड जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि स्टॉप डेड मतलब एकदम कंप्लीटली रुक जाना, बिल्कुल रुक जाना। हाल्ट का मतलब क्या होता है? रुकना। यानी एक ही क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा पैराग्राफ में। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और है। रहमत अली फाउंड। अब किसी का पर्सनल जब पैराग्राफ ही हो जाता है, इसमें रहमत अली आ गया, पर्सनल किसी व्यक्ति से रिलेटेड पैराग्राफ हो गया, तब उसमें डिटेल में जाना जरूरी होता है। फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परस्यूअर्स बिकॉज, कि अपने आप को छुपा पाए, परसुअर्स से छुपा हुआ। परसुअर्स का मतलब किसी को जो फॉलो करता है उसको। ही हैड गॉन अराउंड एन अनएक्सपेक्टेड बैंड, हिज परसुअर्स कुड नॉट रन फास्ट इनफ, कि उसको तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। ही हैड स्टॉप डेड, बिल्कुल रुक गया था। ही हैड एक्टेड विद स्पीड, ही हैड एक्टेड विद स्पीड एंड डिसीजन, कि काफ़ी तेज, मतलब ये क्वेश्चन भी जो है पैराग्राफ में जाकर पता चलेगा। तो चलिए पैराग्राफ के सफ़र पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, 3 क्वेश्चंस के लिए पैराग्राफ में ही जाना चाहिए। आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस, कि मुझे छुपने वाली जगह ढूंढ लेना चाहिए। He thought, and in next few seconds or one, I am done for. कि नहीं तो 1-2 सेकंड में क्या हो सकता है? I am done for, कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। Scarcely had it the thought crossed his mind, कि जैसे इसके दिमाग में ये बात आई होगी, that the lane took a sudden turn, कि जो लेन था उसमें अचानक मोड़ आया होता, so that he found himself hidden from his pursuers। मतलब क्या है कि ऐसा मोड़, तो गली में ही ऐसा मोड़ आ गया, सडन टर्न आ गया, कि उसको चारों तरफ से लोग मुड़ गए होंगे, अब उसी में वो गिर गया, उसको पता ही नहीं चला, कि लोगों को पता ही नहीं चला, तो उसी में से कोई रह गया। देयर आर सर्कमस्टांसेस इन विच द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैनकाइंड लर्न टू एक्ट विथ स्पीड एंड डिसीजन। कहता है देयर आर सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है इसमें कि लीस्ट एनर्जेटिक, कम से कम शक्ति वाले आदमी भी, कि जो स्पीड और डिसीजन के साथ काम ले सकता है, बहुत अगर स्लो आदमी भी। दिस वॉज सच एन ओकेजन फॉर हिम, और ऐसा ही अली था, रहमत अली के लिए था। एंड दोज हु न्यू हिम बेस्ट, जो उनको बहुत अच्छी तरह जानता था, वुड हैव बीन द मोस्ट एस्टोनिश्ड, वो सबसे आश्चर्यजनक व्यक्ति रहे होंगे, एट द लैड्स बोल्डनेस, उसके बोल्डनेस पर। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बोल्ड नहीं था, डरपोक था। ही स्टॉप डेड, बिल्कुल रुक गया। थ्रू द बॉक्स और ज्वेलरी ओवर अ गार्डन वॉल, और क्या क्या? बॉक्स और ज्वेलरी, बॉक्स ऑफ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बॉक्स ऑफ ज्वेलरी ओवर अ गार्डन वॉल, इसका मतलब चोर होगा। ज्वेलरी वाले को क्या, दीवार को उस पर फेंक दिया। एंड लीपिंग अपवर्ड्स विथ इनक्रेडिबल लाइटनेस, एकदम अतुल्य, इनक्रेडिबल, एकदम भरोसा नहीं कर सकते इतना ज़्यादा हुआ लाइटनेस, हल्केपन से वो क्या कूद गया उधर। ही सीज अप ऑफ द वॉल्स विथ हिज हैंड्स एंड टम्बल्ड हेडलॉन्ग इनटू द गार्डन। क्या क्या? he seized the wall of he seized the up of the walls with his hands, यानी हाथ से पकड़ा
दीवार के ऊपरी हिस्से को, अप ऑफ द वॉल्स का मतलब दीवार का जो ऊपरी हिस्सा, वैसे ये दीवार, दीवार का ये ऊपरी हिस्सा, इसको पकड़ा, फिर इससे हेड क्या किया, टम्बल्ड, टम्बल का मतलब हैंड से टम्बल करते हुए हेडलॉन्ग इनटू द गार्डन, टम्बल इनटू क्या, सिर के बल गार्डन में गिर गया। तो अब इससे क्या पता चलता है भाई कि रहमत अली इज मोस्ट लाइक अ बर्गलर पुलिसमैन नाइट वॉच। इसका मतलब क्या निकलता, बर्गलर, सेंधमार, चोर था। ठीक है, क्या था, चोर था, तभी तो चोरी करके भाग रहा था। बर्गलर का मतलब सेंधमार हो गया। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज रहमत अली ओरिजिनली कैसा था, तो स्लो एंड स्टेडी, ये तो हुआ नहीं। लेजी एंड डिसाइसिव, ये होगा, क्योंकि पैराग्राफ से ये पता चला कि लेजी भी था, आलसी भी था, और जल्दी निर्णय लेने वाला नहीं था, ये भी बन गया। हालांकि डायरेक्ट लिखा नहीं, आपको इसको पैराग्राफ से इनडायरेक्ट में मीनिंग निकालना पड़ रहा है। क्यों मीनिंग निकालना पड़ इनडायरेक्ट में, क्योंकि उसने लिख रहा था जो रहमत अली को जानने वाले थे तो आश्चर्यचकित हो जाते कि उसने ऐसे इतनी जल्दी बहादुरी कैसे दिखा दिया, इतना डिसीजन कैसे लिया। तो इसका मतलब इसका अपोजिट था वो। द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स, ये तो ठीक ही मीनिंग निकाल लिया था हम लोगों ने, ठीक है। रहमत अली फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परसुअर्स बिकॉज, क्यों रह गया था, ही हैड गॉन राउंड अनएक्सपेक्टेड बैंड, हिज परसुअर्स कुड नॉट रन फास्ट इनफ, ही हैड स्टॉप डेड, ही हैड एक्टेड विद स्पीड एंड डिसीजन। कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था कि जहां पर वो, क्यों उसका क्या, हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परसुअर्स, अपने परसुअर्स से क्यों रह गया, क्योंकि वो एक मोड़ पर, ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर उसको अपने उन्हीं लोगों ने जो उसको परसू कर रहे थे उन्होंने उनको घेर लिया था। ऐसे मोड़ पर, ऐसे गली में से लेन पे पहुंच गया था जहाँ पे लोगों ने ही उसको घेर लिया और बीच में वो रह गया, लोगों को पता नहीं चला, सडन टर्न आ गया था। इसे तो ये बच के निकला था। तो हिडन पूछ रहा है बचा कैसे, बचा अगर कैसे पूछता तो ये होता है कि उसने क्या तुरंत डिसीजन लिया, दीवार कूद गया, वो अलग बात है। तो बच के कैसे निकला उसमें ये आंसर होता है, लेकिन छुप कैसे गया, घिरा कैसे रह गया, तो उसका ये किया, अनएक्सपेक्टेड लेन आ गया था, अनएक्सपेक्टेड मोड आ गया था जहां पे वो बच के निकल गया। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, कि सेंटेंस में जो एरर पार्ट उसमें ढूंढो। द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, कि जो ट्रेनिंग उन लोगों ने दिया वह रियल गुड था। अब क्या गलती है, ढूंढो फटाफट, ढूंढ लो गलती, गलती ढूंढ लो भाई फटाफट, मिल रहा है क्या गलती, मिल रही है गलती। गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव, और रियल भी क्या है, एडजेक्टिव। तो कह रहा कि पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो था वो रियल गुड था, तो रियल गुड नहीं हो सकता, गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो रियल गुड के बदले क्या होता है, रियली गुड, रियली गुड, रियली गुड। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो रियली गुड। नेक्स्ट, द मैनेजर वांटेड टू नो, the manager wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant। कि मैनेजर ये जानना चाहता था कि कौन उस दिन पहले आया था, कौन उस दिन पहले आया था, who had arrived earlier that day, the cashier और accountant। बताइए क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए, क्या करें इसमें। प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा रखा है, आपको पता है, ध्यान है, किस चैप्टर में पढ़ा रखा है, क्या आपको ध्यान है किस चैप्टर में पढ़ा रखा है, किस चैप्टर में पढ़ाया था।
इसको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है। किसमें? प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था जरा मैं बताता हूँ। क्या कि द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली, कि मैनेजर पहले जानना चाहता था कि कौन पहले आया। तो जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का। तो यहाँ पर हु की जगह क्या होना चाहिए था? विच। कि दो है ना, दो में से एक को चुनना है कौन पहले आया, तो विच। कि विच हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे द कैशियर और द अकाउंट, दो में से कौन सा सेलेक्ट करना हो तो हमेशा विच। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस, जरा बनाइए, द सेक्रेट कंप्राइजेस, बनाइए फटाफट। क्या होगा? द सेक्रेटेरिएट comprises मिला गलती क्या? मिल रहा है। ये प्रीपोजिशन में पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ा रखा है? प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन में क्या था, क्या पढ़ा रखा है कि अगर कंप्राइज एक ऐसा वर्ड है, कंप्राइज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन नहीं लगाते, कंप्राइज है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया कि कंप्राइज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ नॉर्मली हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑफ जो इसमें लिखा है ये गलत है। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइज मैनी एयर कंडीशन रूम्स। डिटेस्ट, अब वर्ड ढूंढिए इसका। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। डिटेस्ट, ये तो मुझे लगता है कि पिछले टेस्ट में भी ऐसी गलती किया था, इसमें भी यही गलती किया है। ये फिर मुझे लगता है एंटोनिम्स ढूंढना है और एंटोनिम्स ही ढूंढना है इसमें। ये इंस्ट्रक्शन लिखने में गलती कर रहा है। चलिए, आपको पहले मैंने बता दिया एंटोनिम्स ढूंढना है। एंटोनिम्स ढूंढिए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एंटोनिम्स ढूंढिए। ढूंढ लिया? ढूंढा क्या? एंटोनिम्स। आपको एंटोनिम्स ही ढूंढना है, तो डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। तो डिनाउंस का मतलब हुआ किसी को छोटा दिखाना। इग्नोर या किसी का दावा वगैरह छोड़ना। इग्नोर का मतलब ओवरलुक करना। एडोर का मतलब पूजा करना। कैस्टिगेट का मतलब किसी को अपमानित करना, कलंकित करना, समाज से बाहर निकाल देना वगैरह वगैरह, निष्कासित कर देना। तो डिटेस्ट का मतलब अगर नफरत करना होता है और एंटोनिम ढूंढना तो क्या होना चाहिए था? एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है? पूजा करना, किसी को ज़्यादा तरजीह देना, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। डेडिकेशन, सिनोनिम ढूंढना है। डेडिकेशन क्या ढूंढना है? सिनोनिम्स, समानार्थक सिनोनिम्स। तो डेडिकेशन क्या होगा? डिसडेन, डेप्रेडेशन, कमिटमेंट, कंटेंटमेंट। ये तो स्पेलिंग गलत हो गया, कंटेंटमेंट एक स्पेलिंग होना चाहिए था। कंटेंटमेंट संतुष्टि। डेप्रेडेशन निर्भयता। डिसडेन नफरत करना। तो डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, निष्ठा। तो क्या हो जाएगा? कमिटमेंट, समर्पण या निष्ठा। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग किसका है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग किसका है? सही स्पेलिंग किसका है?
मैनेजेबल, पहला तो नहीं होगा, मैंने दूसरे में एन के बाद ई आ गया, दूसरा भी एन के बाद ई, ये तो यहीं खत्म हो गया। तो बचा क्या, सी और डी, यही दो है, सी और डी। तो सी और डी में से एक होना चाहिए, ढूंढिए क्या करें, सी और डी में से ही एक होना चाहिए। क्या करें, मैनेजेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल। तो ऐसे दिखने में तो बड़ा मजा सा आता है डी वाला, कि लग रहा है यही होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। क्या होता है, मैनेजेबल, मैनेज में ई है ही, एबल आप जो सीधा सा मैनेज में ई था ही, ये जोड़ दिया तो मैनेजेबल, मैनेजेबल सी होना चाहिए। नेक्स्ट, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, वन हु draws or produces maps। जो मैप को ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहें, जो मैप को ड्रॉ करता है प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहें, फोटोग्राफर, डिजाइनर, कार्टोग्राफर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो फोटोग्राफर जो फोटो लेता है वो है, डिजाइनर आपको पता है डिजाइन वगैरह बनाने वाला, ड्राफ्ट्समैन तो जो नोट्स वगैरह लिखता है, कोई नियम वगैरह तैयार करता है उसको कहते हैं ड्राफ्ट्समैन, जैसे आपने सुना होगा BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में। कार्टोग्राफर, तो सी का क्या, आर्ट मैपिंग का क्या होता है, कार्टोग्राफर, सी कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर क्या होगा भाई, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, ब्रांड नेम हो जाएगा क्या, डैमेज, आउट ऑफ सॉरो, दुख से, वार्निंग। क्या करें, वियर एंड टीयर, क्या किया जाए, वियर एंड टीयर। ईडीएम है, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो वियर एंड टीयर का मतलब होता है डैमेज, नुकसान। वियर एंड टीयर का मतलब क्या, डैमेज, नुकसान, डैमेज। सब मशीन वगैरह ले लेते तो उसमें जो धीरे धीरे समय के साथ वो खराब होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, वियर एंड टीयर। द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर, टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। अब तो टीचर सेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें सबसे पहले तो आस्क्ड होना चाहिए, तो सब में देखो आस्क्ड कर रखा है, तो यहाँ से तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सब जगह आस्क्ड ही कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, WS क्वेश्चन है, तो WS क्वेश्चन है तो इसमें तो कोई कनेक्टर नहीं होना चाहिए, देखो किसी में कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, वाह वेरी गुड, फंसा रहा है। तब इसमें रूल क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो टेंस ऑफ चेंज क्या टेंस होता है, टेंस देखिए चेंज कर रखा है, इज को वाज, इसमें भी कर रखा है, इसमें भी वाज कर रखा है। इसमें देखो कुछ ज़्यादा ही चेंज कर दिया, इस दोनों में चेंज नहीं किया, अब ये दो ऑप्शन खट गया, दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब यही दो ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें रूल ये होता है जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हमेशा बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो इसमें क्या क्या पहले कर दिया, व्हाट वाज द मैटर, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज। चेंज द वॉइस, Who has destroyed नागासाकी, नागासाकी को डिस्ट्रॉय किया किसने किया, हैज। देखिए हेल्पिंग और किसी में चेंज किया क्या, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज कर दिया, यानी तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं होगा। उसका इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग और पहले ही होना चाहिए था। बाय हुम नागासाकी हैव, इसको प्लुरल कर दिया, यहीं से खत्म करते हैं। बाय हुम हैज नागा, जो ऑप्शन तो कट ही गया। इसमें भी वर्ब को क्या कर दिया, बाद में कर दिया, तो हमेशा वर्ब पहले ही होना चाहिए, अगर इंट्रोगेटिव है तो वर्ब पहले ही होना चाहिए। ये ऑप्शन भी कट गया, इसका मतलब बचा क्या, यही बचा। ऑप्शन से छाट देना जरूरी है, ऑप्शन से छाट, तीन ऑप्शन तो गलत ही होना है, तो जो जो गलत ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं ना, जो जो गलत ऑप्शन है बस उसको चुन लेना चाहिए, कहानी अपने आप बनने लगेगी।
तो बाय whom हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन लग रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो. कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती. इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती. आई स्कोर्ड, वुड स्कोर, कुड स्कोर, वुड हैव स्कोर्ड. पता ही है कंडीशनल सेंटेंस में करवा रखा है. कोई तीसरा कंडीशन है कंडीशन नॉट फुलफिल्ड. क्या है तीसरा कंडीशन है कंडीशन नॉट फुलफिल्ड. तो कंडीशन नॉट फुलफिल्ड में क्या करते थे? कंडीशन नॉट फुलफिल्ड में वुड हैव प्लस V3 लिखते थे. तो डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, ही वॉज इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट का मतलब क्या? कोई असर ही नहीं पड़ा. इंडिग्नेंट कोई असर नहीं पड़ रहा था. प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट. ही वॉज इंडिग्नेंट. प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है क्या करें? तो इंडिग्नेंट. तो एट. इंडिग्नेंट का मतलब क्या है? एट. इंडिग्नेंट का प्रीपोजिशन एट. इंडिग्नेंट का मतलब क्या? मान लो कोई आपको रिमार्क करे और अच्छा रिमार्क ना करे तो आप क्या करेंगे? इंडिग्नेंट हो जाएंगे. तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिग्नेंट तो मतलब आप पर ऐसा कमेंट किया गया, ऐसा रिमार्क किया गया कि आप उस पर गुस्सा हो गए होंगे, क्रुद्ध हो गए होंगे, चिढ़ गए होंगे, नाखुश हो गए. इंडिग्नेंट मतलब चिढ़ा हुआ, गुस्सा, नाखुश. तो किसी के रिमार्क पर गुस्सा, यानी फेवरेबल रिमार्क नहीं किया होगा, चिढ़ गए. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? एट. गुस्सा, क्रोध. इंडिग्नेंट का मतलब गुस्सा में, क्रोध में, नाखुश. द हाउस इज एडजेसेंट. द हाउस इज एडजेसेंट. क्या? विथ माइन, टू माइन, ऑफ माइन. क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन की बात है. प्रीपोजिशन की बात ढूंढनी है आपको. वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन आराम से मिल जाएगा. एडजेसेंट. एडजेसेंट. तो एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? नज़दीक में, बगल में, करीब में. तो एडजेसेंट का जो प्रीपोजिशन होता है क्या होता है? टू. His house is adjacent to mine. कि उसका जो घर है मेरे घर के नज़दीक में, करीब में. एडजेसेंट का प्रीपोजिशन हमेशा टू होता है. She must times to run away. She must ये जो है ना टाइम्स मिसप्रिंट हो गया. यहाँ टाइम होना ही नहीं चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया. टाइम होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, कुछ मीनिंग ही नहीं बन पा रहा. तो फिर क्या करें? अगर टाइम हटा दे तो फिर क्या करें? तो सी मस्ट हैज, मस्ट हैविंग वांट. तो सी मस्ट के साथ हमेशा कैन, कुड, मे, माइट के साथ तो हैव ही आता है. तो क्या होगा? हैव. तो तीन ऑप्शन तो ऐसे गलत, दो ऑप्शन तो ऐसे गलत है, ए और डी. हैविंग भी ऐसे गलत हो, तीन ऑप्शन ही गलत हो गया. ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है. तो मस्ट हैव सिर्फ यही है. सी मस्ट हैव वांटेड टू रन अवे. उसने भागना जरूर चाहा होगा. क्या मीनिंग निकल रहा है? उसने भागना जरूर चाहा होगा. Read the sentence, find out which of the four combinations is correct. कि चारों को पढ़िए. Who worked. तो who worked से तो सेंटेंस कभी शुरू हो ही नहीं सकता. क्वेश्चन पूछा जाता तो बात भी होती. तो पी को छोड़ दिए, पी से कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? दो ऑप्शन तो पी से ही है. I have always known him. R.
आर से हो सकता था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। तो आई हैव ऑलवेज नोन हिम, कि मैं हमेशा उसको जानता हूँ, तो आर से हो सकता था भाई, पी से तो ठीक नहीं, आर से हो सकता है। आर से भी दो दो ऑप्शन है। आर के बाद एक ऑप्शन है हैव नोन हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, ओके, आर के बाद एस भी ठीक है। एस के बाद पी कह रहा है हु वर्कड, ऑनेस्ट मैन के साथ हु वर्कड, वेरी गुड फॉर द अपलिफ्ट। पी के बाद क्यू भी, इसका मतलब बन गया। कौन सा ऑप्शन बन गया भाई? तो इसमें से सबसे पहले तो हमने छाटा इसी से, हु वर्कड से कोई शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए ए और बी छट गया। पी से हम लोग छोड़ते कि हु वर्कड से सेंटेंस शुरू होने, क्वेश्चन तो था नहीं, इंटरोगेटिव तो है नहीं कि मार्को प्रोडक्शन कहीं लगा होता, तो इसलिए इंटरोगेटिव था नहीं, तो इसलिए पी से छाटे तो ए और बी दोनों छूट गया। फिर आर से बना के देखा, तो आर के बाद हमने तीसरा ऑप्शन आर से शुरू हो रहा था, दोनों ऑप्शन आर से ही था। एक को इसी को पढ़कर देखना शुरू किया और यही इत्तेफाक से बन गया कि आई हैव। अगर ये नहीं बनता तो फिर डी कर, अब ये मान लो सपोज करो कि ये नहीं बनता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फिर इसको पढ़ के देखना था, ये दोनों बनना नहीं था, ये बना नहीं, तो इसका मतलब सीधा इसको टिक करके आ जाते। एक बार जहाँ पे मेहनत कर लेंगे, इससे या तो वही आंसर होगा या फिर उसको छोड़ दिया तो फिर दूसरा आंसर बचता नहीं, यानी मेहनत का अपना फल हमेशा मीठा होता है। इस पर मेहनत कर लिया था, इससे पता चल गया या तो यही होगा, नहीं होगा तो फिर ये होगा, मेहनत बेकार नहीं जाता ना। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? सी ऑप्शन होना था, ओके। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ इमिटेट? इमिटेट का नाउन फॉर्म क्या है? इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो इमिटेट का नाउन फॉर्म क्या है? तो इमिटेट का फॉर्म इमिटेशन, नकल, इमिटेशन। इमिटेशन, इसमें क्या है? डबल एम आ गया, तो क्या होगा? ये देखो कितनी बारीकी मेहनत किया है कि इमिटेशन इमिटेशन ही होगा, तो इमिटेशन में इसमें क्या होगा? इसमें डबल एम कर दिया है और इसमें क्या है? सिंगल एम, तो यही होगा इमिटेशन। डबल एम तो होना नहीं था, तो इमिटेशन सिंगल, नकल। इमिटेशन का मतलब क्या हो गया? नकल। तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक हम आपके साथ हैं। सफलता के बाद भी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो भी हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ है, हर कदम पे आपके साथ है। कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई दिक्कत हो, तो इम्पैक्ट एकेडमी के किसी भी स्टाफ से कांटेक्ट करने में कभी भी हिचक नहीं महसूस करना है। जय हिंद।